ये केजरीवाल जी और भाजपा दो भाई हैं और बीजेपी, इनकी माँ एक है, वो है आरएसएस। अब ये देखिए आरएसएस का क्या है, ये चिट्ठियां लिखते हैं आरएसएस को। केजरीवाल को समर्थन किसने दिया था? पहली बार केजरीवाल को समर्थन किसने दिया था? जब केजरीवाल ने बच्चों को कसम खाई थी कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, समर्थन देके पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था ना। देखिए ये बात है कि शीला दीक्षित जी गलती हो गई वो। देखिए शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को, ये आपदा आप लेकर आए हो। आप जब रामलीला मैदान में बैठे हुए थे, आपने सपोर्ट किया, बाकायदा आपने खड़ा किया एक कैंडिडेट कि कांग्रेस को जो है काट सके। तो ये गलत हो गया ना इनको खड़ा करना। उसके बाद आपदा जो लेके आए, आप समझ, ये आपदा आप लेकर आए, ये आपदा अब आप पे भारी पड़ गई। ये आपदा पहले कांग्रेस पे भारी पड़ी, फिर दिल्ली पे भारी पड़ गई। पहले कांग्रेस को निपटा दिया पंजाब से, उसके बाद हरियाणा से निपटाया, फिर उसके बाद दिल्ली से निपटा दिया, और दिल्ली वासियों के ऊपर ये आपदा कितनी भारी पड़ रही है। तो इस दिल्ली वासियों के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है इस आपदा को निपटा दो, नहीं तो दिल्ली को निपटाएगी आपदा। सबसे बड़ी बात है, एक नया जुमला अचानक से आया, आपदा। आपको याद होगा कोरोना के समय में आया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर। नया वायरस को सुन रहे हैं आजकल। एक बार बता दूं, ये जो अचानक से आपदा का आया है, इसमें अवसर अगर किसी को मिल रहा है तो आम आदमी पार्टी को। वजह यह है कि आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं, आप किस किस चीज की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के आम आदमी जाके पूछिए, ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने तमाम लोगों ने देखा, वो लोग खुश हैं। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली का आम आदमी क्या चाहता है? इस पूरे तिलिस्म की चाबी अब तक बीजेपी 12 साल में ढूंढ नहीं पाई। मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान आपने जीत लिया, दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली में आखिर क्या हो गया? वो मोदी मैजिक, वो ब्रांड मोदी यहाँ क्यों नहीं काम करता है? जी, ब्रांड मोदी हर जगह काम कर रहा है, तभी देश विश्व पटल पर है। और सुन लीजिए, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 2014 से पहले 2.25 करोड़ थी। आज 2023 का जो सेंसस आया, हालांकि प्रॉपर नहीं हुआ, उसमें 2.3 करोड़ है। ये 90 लाख लोग, बर्थ रेट तो जनाब बढ़ा नहीं, डेथ रेट भी नहीं बढ़ा। ये लोग आए कहां से? इन लोगों को ला कर आपने नकली दस्तावेज में दिल्ली की नागरिकता देके अपना वोट बैंक क्रिएट किया है, तब जाके आपको वोट बैंक मिला है। स्कूल की बात करते हैं, किसने लाया? रोहिंग्या कौन लाया? स्कूल की बात करते हैं, कितने आम आदमी पार्टी के नेता इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जरा बताएंगे। मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं, दवाइयां मिलती नहीं है, एमआरआई सीटी स्कैन करने जाइए प्रतीक जी, 1.5 साल के बाद आपको नंबर मिल जाएगा। प्रतीक भाई आप बताइए, 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग को दिल्ली में अगर मुफ्त इलाज मिलता है तो किसकी गलती? क्या ये किसी के जनहित तो वो आयुष्मान, अगर स्वास्थ्य की चिंता है तो फिर आयुष्मान क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी का तर्क ये है, हालांकि मैं प्रवक्ता नहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, तर्क उनका क्या, आयुष्मान किसको मिलता है? किसको मिलता है? जिसके पास तमाम सुविधाएं। अगर उसके पास, अगर मेरे पास एक कार्ड है, सिम कार्ड, वो 400 रुपए का है, एक सिम कार्ड है जो हमारे पास 395 रुपए का, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए ना, मैं आयुष्मान कार्ड यूज करूं या ये वाला कार्ड यूज करूं, तो मेरे जनता भी दीजिए ना ऑप्शन। एक बात है, इस देश में जिसके पास 100 रुपए का सिम कार्ड है, तो क्या उसको अस्पताल में इलाज नहीं मिलना? मैं 100 रुपए 95 रुपए कर लीजिए, मैं तो तर्क दे रहा था। मैं लॉजिक ये कह रहा हूँ कि आयुष्मान की बात आप कर रहे हैं, आयुष्मान का एक सर्वेक्षण करवा के देख लीजिए कितने लोगों को एक्चुअली इससे फायदा हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है, उत्तराखंड में पहाड़ पे रहने वाला आदमी वो आयुष्मान का फायदा नहीं उठा पा रहा है, ये एक सत्य है, और इसके कई सारी रिपोर्ट्स आई थी। हाँ जी, मेरे मामा जी हैं जो गरीब हैं काफी, उन पर आयुष्मान, उनको कहाँ के रहने वाले? मैं आगरा से हूँ। और मामा जी? वो आगरा से ही है, फतेहपुर सिकरी। हाँ। तो उनको कैंसर हुआ था, उनको पैसे की बड़ी कमी थी, लेकिन आयुष्मान से उनका इलाज हुआ है, सारा इलाज आयुष्मान से हुआ है। यूजर है सर, मेरे फादर खुद यूजर है आयुष्मान के? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट। और आपका नाम क्या है? बल्लभ शुक्ला। बल्लभ शुक्ला जी, आयुष्मान कार्ड का फायदा मिला। तर्क है तो तमाम तरह के तर्क हैं। मैं ब्रेक ले लूं? कोई तलाई नहीं कर रहे हैं ब्रेक के लिए? मैं ले लूं ब्रेक? कॉमर्शियल एक्टिविटी जरूरी है ना, पर पता नहीं उधर से इशारा तो आया नहीं, अभी तक कोई इशारा नहीं आया, तो जब इशारा नहीं आएगा तब तक मैं कैसे ब्रेक ले लूंगा? वैसे मैं टाइम देख रहा था 24 हो गया, लेकिन ब्रेक नहीं आया। अच्छा, आज थोड़ा ज्यादा है, मुझे लगता है ब्रेक कम है आज। हाँ जी, यमुना जी में वोट चलने वाला था, क्या हुआ उसका? केजरीवाल जी बताएंगे। तुम लोग भी बड़ी डिमांड करते हो, पानी पी नहीं पा रहे हो ढंग से, हैं? अरे यमुना पे वोट चलना है, अरे पानी पियो साहब, वही है काफी। साफ मिले पानी तब तो पिए कोई। क्या पानी साफ है कहाँ यमुना जी? पानी साहब, तो तुम्हें क्या यमुना पे वोट चलाना है? चलना चाहिए। बड़ा घूमने का मन करता है तुम्हारा, हैं? जी, पानी अभी हमने कहा है, पानी पीजिए अभी, फिलहाल अभी यमुना पे वोट कहाँ चलेगी? 1.5 करोड़ मतदाताओं ने जिस सरकार को बनाया हो और वोट दिया हो, उसे आपदा कहना, यह उन मतदाताओं का अपमान है सर। 1.5 करोड़ लोगों ने जिस सरकार को एस्टेब्लिश किया हो, उसे रोहिंग्या के बदौलत सरकार बनाने वाला कहना उन सारे मतदाताओं का अपमान है सर।
इन सारे लोगों के दिमाग में नहीं पिलाते। 83 करोड़ लीटर प्रतिदिन गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है। आप दिल्ली के चारों तरफ देखिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आप बताइए कितने एसटीपी लगाए? एसटीपी कितने लगाए आपने? एक नया एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। भाई देखो, एक बात बताएं, देखो चुनाव का, मेरी बात सुनो, चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, पता नहीं गर्मी या ठंडा वैसे चल रहा है, लेकिन थोड़ा दूर दूर रहा करो। वजह कभी हुआ नहीं, भले फिर भी ये पैर फिसल जाए मान लो कभी, और बड़ी जगह डिबेट में आजकल हो जाता है। मेरे में कभी नहीं हुआ, लेकिन पैर फिसल सकता है। तकलीफ है, तकलीफ तो है। देश के प्रधानमंत्री, मैंने कहा ऐसे ही कोई सरकार 3 बार नहीं चुनी जाती, मैंने बार बार कहा ये बात को। देश के प्रधानमंत्री 39 मिनट बोलते हैं और केवल हमारे मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, बताइए। बदतमीजी से पेश करते हैं। अब देखिए, अब जब प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। अगर दिल्ली के भाई साहब बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं खामोशी सुन लीजिए। आप यहाँ आपदा न लेके आइए ना, बोलने दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, दिल्ली के वोटर्स की सम्मान की बात कर रहे थे। दिल्ली की जनता को जो इन्होंने वादे किए थे, सबसे पहले तो इन्होंने झूठा वादा किया था कि हमारा कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बड़ा सा राजनीतिक उद्देश्य लेकर आगे दिल्ली में कूटा गाड़ के बैठे, आपदा ले आए और जाने का नाम नहीं ले रहे, जबकि दिल्ली की जनता इनको उखाड़ के फेंक रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लेके आ रहे। महागठबंधन में गए थे, वहां से खटाखट योजना कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिल्ली में अप्लाई करने आ रहे हैं। दिल्ली को जिसने उड़ती दिल्ली बना दिया, आज वो कह रहे हैं कि जनता का अपमान किया जा रहा है। भाई साहब, जनता का अपमान आपने किया, आपको 1.5 करोड़ जनता ने चुना, आपने उड़ती दिल्ली बनाई, एक के साथ एक। उड़ती दिल्ली मतलब? अरे उड़ती दिल्ली लोगों को उड़ाया ना इन्होंने, एक के साथ एक पवा फ्री देखी। ठंडी बहुत है, ठंडी। तुरंत वो जैसे एक के साथ एक की बात फ्री आई, तुमने कहा ठंडी बहुत है। क्या नाम है? शमशाद। शमशाद पिताजी भी शो देखते हैं। हाँ, तो तुम कह रहे हो ठंडी बहुत है। आपको तो देखना। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैं समझ नहीं पाया था उड़ती दिल्ली, समझ में गया था। मैं क्यों बोलूं उड़ती दिल्ली और बैठी दिल्ली और घूमती दिल्ली। हाँ जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम। हाँ, पास आइए, अरे आइए ना, अरे आप ही आइए जनाबे अली, आप पास आइए, मेरे पास आइए, आप आइए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, शर्माने वाली बात है। जी जी, मैं आया। मिहिर, एक्चुअली क्या है ना कि ये आपदा को लेकर अचानक पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली में काम क्या हुआ, आप एक दूसरे में ब्लेम गेम चल रहे हैं। आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश को आप जीतते आ रहे हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो ऐसे दिल्ली में आखिर ऐसी कौन सी चाबी जो सिर्फ केजरीवाल के पास है? तो ये सवाल है जो कि मिहिर ने रखा है, और मैं आ रहा हूं, प्रभात जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, और इसका आपके पास तो सारी चीजों का सोल्यूशन है। क्या गजब के इंसान है आप, आपके पास हर चीज का, मैकेनिकल इंजीनियर है आप, बिल्डर हो गए हैं आप, है ना, बड़े गजब के आदमी हैं आप। मैं आपसे मिलकर इतनी तबीयत खुश हुई है। मैं एक काम करता हूं, एक चीज का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, जब ब्रेक आता है तो ब्रेक लेना ही पड़ता है।